पहुंचा। अब मैंने लोगों से पूछा कि इमाम अहमद बिन हंबल का मदरसा कहाँ है। जब मैंने कहा ना इमाम अहमद बिन हंबल, तो एक ज़माने में नाम बजता था, डंका बजता था। आज जेल में। जब कहा ना इमाम अहमद बिन हंबल, तो जिससे पूछा कहने लगा चुप कर जा, उनका जिक्र ना करना। तो उनका नाम लेता है जेल ही जाता है, उनका ना नाम लेना, खबरदार। कहते मैंने कहा क्या हुआ? का बादशाह मुखालिफ हो गया, इमाम साहब का दारुल उलूम तो बंद हो गया, वो तो घर में कैद हैं। तवज्जो है मेरी बात पर? ये ज़ौक़ अगर स्टूडेंट का बनता है ना, तो उस्ताद पढ़ाने वाला ना भी ना हो तो वो उस्ताद के सीने से इल्म खींच लिया करता है, खींच लिया करता है। ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद चुराई रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे, तो हज़रत ने उन्हें बड़ा कुछ नवाजा। तो कुछ लोग कहने लगे हज़रत जी इसी को सारा कुछ दे दिया है। फरमाने लगे बेलिया इदियां अदावां ही बड़ियां सन, ये तो मैनू रिड़क के मक्खन कट के लै गया है। इदियां अदावां ही बड़ियां सन। कुछ लोग होते हैं ना प्यारे, उन्हें तरीका होता है, दुआ ले लेते हैं, और कुछ कहते रहते हैं हज़रत जी दुआ करना, और दुआ लेने वाला काम कोई नहीं करते, कहते रहते हैं दुआ करना। कहते मैं, लोगों ने कहा कि वो मदरसा बंद है, आप कहाँ जाएंगे? तो मैंने कहा मैं कहीं भी जाऊं, कोई जरिया हजरत तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं। उनके घर को बादशाह ने सब जेल बना दिया, सिपाही दरवाजे पे खड़े। आपने फरमाया फिर भी एक बंदा कहने लगा इतनी नेकी कर सकता हूं कि मैं तुम्हें उनका दरवाजा दिखा सकता हूं। आप फरमाने लगे मेरे लिए इतना भी काफी है, जिक्र हबीब कम नहीं वसले हबीब से, इतना भी मेरे लिए काफ़ी है। उसने दूर से खड़े होके कहा वो जहाँ सिपाही खड़े हैं ना, वो इमाम साहब का दरवाज़ा है। शाह बकीउद्दीन साहब कहते हैं मैंने कहा तू अब जा, अब देखना मैं इल्म कैसे हासिल करता हूँ। सब्र देखो, इस्तकामत देखो, हौसला देखो। आप फरमाते हैं कि मैंने ना अपने सर से टोपी उतार के किसी को दे दी, और बाल मैंने बखेर डाले सारे, एक जगह से दो जगह से कुर्ता मैंने फाड़ लिया, हाथ में ना मैंने प्याला पकड़ लिया मांगने वाला, तेनू लब दिया आप गवाचे। मैंने ना प्याला पकड़ लिया हाथ में मांगने वाला, और जिस जगह गली में इमाम साहब का घर था ना, पहले कोने पे सदा लगाई, 1 दिनार का सवाल है। कहते 1 दिनार मिला, फिर दूसरे दरवाजे पे आया, 1 दिनार मिला, फिर तीसरे दरवाजे पे आया। मजनू बन के विच बाजारा, कदी कखा वांग रुलाए, ते कदी कुहाया कुंभा सारा, सिर नेजे उत्ते चढ़ाए। सजना यार मनाउण दी खातर असां की पेश वटाए। फरमाते मैं ना मांगने वाला, भिकारी बन के मांगने वाला नहीं, मैं अमीर बाप का बेटा था पर मैं मांगने वाला बन गया। मैंने फटे पुराने कपड़े, एक दरवाजे पे 1 दिनार। इमाम साहब का भी दरवाजा आया, कहते मैंने सदा दी, 1 दिनार चाहिए था। कहते इमाम अहमद बिन हंबल दरवाजे तक आए, और जब मेरे प्याले में कासे में दिनार डालने लगे तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा मेरे महबूब करीम की हदीसों के वारिस और जानशीन, मैं तो कहाँ से चला हूँ, तुझसे हदीस सीखने आया हूँ, मुझे खैरात ना दे, मुझे मेरे मुस्तफ़ा की 2 हदीसें पढ़ा दे। तो कहते हैं शेख की आंखों में, इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे यार मैं भी सोच रहा था स्टूडेंट ही कोई नहीं, किससे हबीब की बातें करूं, आज तो पढ़ा दूंगा तो कल कैसे आएगा। अर्ज की हुजूर जब तक आप जेल में रहेंगे मैं भिखारी बना रहूंगा। मांगना जो है नौकर की ते नखरा की, जब लेना जो है तो खत्म हो गई बात, प्याला सीधा रखेंगे। आप फरमाते हैं कई महीने, 1 2 4 दिन नहीं, कई महीने मैं हाथ में ना प्याला ले लेता और गलियों में घूमता। 1 दिनार का सवाल है, इस्तकामत, सब्र, हौसला। आप फरमाते हैं इमाम अहमद बिन हंबल का दरवाज़ा आता तो वो 1 दिनार भी रोज़ देते और हदीसें भी रोज़ ही पढ़ाते। आप फरमाते हैं कि फिर वक्त बदल गया, फिर हालात तब्दील हो गए, बादशाह चला गया और नया आ गया। फरमाते हैं वो इमाम साहब का अकीदतमंद था, उसने मदरसा बड़ा बना के दिया, उसने मसनद बिछा के दी। पहले दिन जब इमाम साहब मसनद हदीस पर जुब्बा पहन कर, इमामा बांध कर, खुशबू लगा कर मिंबर पर बैठे हदीसें बयान करने, फरमाते हैं जब मैं आया ना सामने तो मैं उन्हें देख के रो पड़ा, वो मुझे देख के रो पड़े। फरमाते हैं उन्होंने कहा रास्ता छोड़ दो, इसे आगे आने दो। जब मैं आगे आया तो इमाम साहब फरमाने लगे पहले भी बड़ा पढ़ाया था, अब भी जिंदगी भर पढ़ाऊंगा, पर जिस सब्र और इस्तकामत से तूने पढ़ा है,
जो मज़ा उन दिनों में आया है शायद दोबारा कभी ना आए। थोड़ा हौसला पैदा करें, थोड़ा इस्तकामत का मुजाहरा करें, थोड़ा सा ना। वो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब से एक शख्स ने आके कहा था मेरा पीर कामिल नहीं तो मैंने बदलना है। फरमाया शरीक कबाहत तो कोई नहीं? कहने लगा नहीं। तो आप फरमाने लगे तो अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत कर, हो सकता है तेरी खिदमत की बरकत से अल्लाह उसे कामिल कर दे, अल्लाह कामिल बना दे, तेरी बरकत से ही कामिल हो जाए। थोड़ा इस्तकामत का माहौल बनाएं। मैं इस ज़माने में जो सबसे ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता हूँ लोगों के अंदर, वो ये है कि तदब्बुर नहीं, हौसला नहीं। एक बुत होता है मेरी ज़ात का जिससे मैं सारी ज़िंदगी बाहर नहीं निकल पाता। मैं कहता हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो होना चाहिए, जो मैं चाह रहा हूँ वो होना चाहिए, जो मेरी ख्वाहिश है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। ख्वाहिशें आप करेंगे, चाहते आप करेंगे, पर पूरी अल्लाह अपनी हिकमत से करेगा। पूरा अल्लाह अपनी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरी उम्मत लड़े ना। तो रब करीम ने कहा महबूब ये दुआ मुझसे मांगे ही ना। इसमें भी उसकी हिकमत है कि आपको हक पहचानना है, खुदा रहा अल्लाह पे छोड़ें। हम बड़े बेहौसला हैं, हम बड़े कमज़ोर हैं, हमें तो अल्लाह ताला खैर करे। अब तो ज़माने में जो दवाई सबसे ज़्यादा बिकनी चाहिए वो वहम की दवाई है, वो सबसे ज़्यादा बिकनी चाहिए। हर चौथा आदमी इस वहम का शिकार है कि जाने क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर है। आपको तो माशाल्लाह याद है, वही होगा जो मंजूर है। कुछ चीज़ें अल्लाह रसूल पे छोड़ें, सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ। एक बात मैंने शुरू में की थी, फिर दोहराता हूँ आखिर पे। ये सोच लें कि आप हक पे हैं कि नहीं, आप सच्चे हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर इमाम हुसैन के बाद यजीदी फ़ौजों के ख़िलाफ़ निकले थे। आपके कुछ साथी शहीद हो गए थे और कुछ पीछे की तरफ चले गए थे, पसपा हो गए थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर अकेले रह गए थे। उस वक़्त आपकी वालदा हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़ 90 साल उम्र थी और आंखों से नाबीना थी। फरमाते मैं अपनी अम्मा से मशवरा करने आया। मैंने कहा अम्मा मेरे कुछ साथी पीछे चले गए, कुछ शहीद हो गए, मैं जिहाद में अकेला रह गया हूँ, हुक्म क्या है? तो अम्मा कहने लगी अब्दुल्ला पहले ये बता तू हक पे है कि नहीं। मैंने कहा अम्मा हूँ तो मैं हक पे, पर मुझे तेरी बड़ी फिक्र है, तेरी 90 साल उम्र है, ये तो मेरे जो मुकाबले वाले हैं ये तो बड़े सख्त गिर लोग हैं, मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तो बर्दाश्त कर लेगी? तो हज़रत अस्मा ने पता क्या दलेराना जवाब दिया था, का बेटा बकरे को तकलीफ सिर्फ ज़िबा होते वक्त होती है,